प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पत्र लेखन समझाने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनेंगे। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से महाराष्ट्र सरकार को नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए एक पत्र लिखिए। रजत शर्मा, सचिव, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, दिनांक 12 मार्च 2020, सेवा में सचिव, शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई। विषय नई शिक्षा नीति लागू करना। महोदय, मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि भारत सरकार के निश्चयानुसार शिक्षा सत्र 2020 से संपूर्ण देश में नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाए। महाराष्ट्र में भी इस नीति को क्रियान्वित किया जाए। इस योजना को लागू करने के लिए किए गए प्रयासों से मंत्रालय को भी परिचित कराया जाए। आपका विश्वास पात्र, हस्ताक्षर रजत शर्मा और सचिव, शिक्षा मंत्रालय। इस प्रकार आपने पत्र का ये प्रारूप तैयार करना है। सेकंड है, उपायुक्त सिरसा की ओर से मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को एक पत्र लिखकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अनुरोध करें। BS यादव, उपायुक्त सिरसा, दिनांक 16 अगस्त 2020, सेवा में मुख्य सचिव हरियाणा राज्य, चंडीगढ़। विषय बाढ़ पीड़ितों की सहायता हेतु पत्र। महोदय, मैं आपको सूचित करता हूं कि इन दिनों हुए भयंकर वर्षा के परिणाम स्वरूप सिरसा के आसपास के गांवों में भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खड़ी फसलें नष्ट हो गई है तथा जन, धन और संपत्ति की भी बहुत हानि हुई है। मैंने अन्य जिला अधिकारियों के साथ स्थिति का निरीक्षण भी किया है। सेकंड, जिला स्तर पर बाढ़ पीड़ितों की यथासंभव सहायता की जा रही है, जो अपर्याप्त है। आपसे प्रार्थना है कि बाढ़ पीड़ितों को राज्य सरकार की ओर से विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जिससे वे अपने टूटे फूटे मकान बना सके तथा नष्ट हुई फसल के स्थान पर अगली फसल की तैयारी कर सके। बाढ़ के कारण बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ गया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी इन बीमारियों पर नियंत्रण करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, अतः विशेष चिकित्सकों के दल को भी भेजने का प्रबंध करें। भवदीय, BS यादव, उपायुक्त सिरसा। थर्ड है, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय की ओर से हिमाचल प्रदेश सरकार के उद्योग सचिव को राज्य में उद्योग धंधों को प्रोत्साहन करने के लिए एक पत्र लिखिए। भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली, 23 सितंबर 2020। श्री PS यादव, सचिव, उद्योग विभाग, हिमाचल। उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करने हेतु पत्र। प्रिय श्री यादव जी, विगत दिनों हिमाचल प्रदेश में कुछ उद्योगपतियों ने इस मंत्रालय को राज्य में उद्योग धंधों की दयनीय स्थिति से अवगत कराया। मुझे बहुत दुख हुआ कि उद्योग धंधों की उपेक्षा के कारण जहाँ हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को आघात पहुंचा है, वहीं देश की प्रगति भी अवरुद्ध हो रही है। इस संबंध में आप व्यक्तिगत रूप से रुचि लें तथा प्रदेश में उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाएं। इस संदर्भ में विस्तृत योजनाएं आपको अलग से भेजी जा रही है। इन योजनाओं को लागू करने में यदि आपको कोई कठिनाई हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। शुभकामनाओं सहित आपकी सद्भावी, पूनम शर्मा, शिमला। अगला है, शारदा विद्या मंदिर, लखनऊ के प्राचार्य की ओर से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्राचार्य को वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि पद को स्वीकार करने हेतु एक पत्र लिखिए। शारदा विद्या मंदिर, लखनऊ, 18 अक्टूबर 2020। सेवा में डॉक्टर नरेश चंद्र मिश्र, प्राचार्य, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, लखनऊ। मुख्य अतिथि पद के लिए निमंत्रण हेतु पत्र। प्रिय डॉक्टर मिश्र जी, हमारे विद्यालय का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह 18 जनवरी 2021 को आयोजित करने का निश्चित किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि पद को सुशोभित करने हेतु आपसे निवेदन है कि आप अपने अति व्यस्त समय में से कुछ अमूल्य क्षण प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। इस समारोह में विद्यार्थियों को शैक्षणिक तथा विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। यदि आप इस विषय में अपनी सुविधा अनुसार मुझे समय दे सकें तो मैं आपका विशेष आभारी रहूँगा। शुभकामनाओं सहित शुभाकांक्षी, डॉक्टर KK मेनन। अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। 14/1/31, सुभाष नगर, सेलम। तिथि 17 मई 2020। स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, सेलम। मलेरिया की रोकथाम हेतु पत्र। आदरणीय महोदय, इस पत्र के द्वारा मैं अपने क्षेत्र सुभाष नगर की सफाई व्यवस्था की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि यह क्षेत्र पर्याप्त ढलान पर बसा हुआ है,
बरसात में यहाँ स्थान स्थान पर पानी रुक जाता है। यही नहीं, सड़कों के दोनों ओर गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। सफाई कर्मचारी कोई ध्यान नहीं देते। परिणाम स्वरूप यहाँ मक्खी और मच्छरों का जमघट बना रहता है। रुका हुआ पानी मच्छरों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि करता है। अतः इस तरफ ध्यान न दिया गया तो इस क्षेत्र में मलेरिया फैलने की पूरी संभावना है। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र की तुरंत सफाई करवाने का आदेश दें और मलेरिया की रोकथाम के लिए समुचित व्यवस्था करें। यही नहीं, यहाँ के निवासियों को आवश्यक दवाइयाँ भी मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान देंगे। उचित प्रबंध द्वारा इस क्षेत्र के निवासियों को मलेरिया के प्रकोप से बचा लेंगे। भवदीय अनुराग छाबड़ा।